मणिपुर का मुद्दा जो सड़क से लेकर संसद तक गूंजा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में जमकर गतिरोध देखने को मिला और अब विपक्ष का एक गुट मणिपुर दौरे पर पहुंचा है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि पीएम खामोश हैं तभी हम दौरे पर हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का ये सियासी पर्यटन है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जलते, धधकते और शर्मसार हुए मणिपुर में कुछ ऐसी वारदातें हुई जिनसे संसद से लेकर सड़क तक एक ही मुद्दा गूंजा और वो है मणिपुर। पहले सामने आया शर्मसार करने वाला वीडियो और फिर शुरू हुआ सियासी शोरगुल। मणिपुर मुद्दे पर संसद के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और सत्र का हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ता गया और अब विपक्ष का एक गुट मणिपुर भी जा पहुंचा है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचा है और हिंसाग्रस्त इलाकों राहत शिविरों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के चुराचांदपुरा के राहत शिविर पहुंचा, जहां पीड़ितों से आप बीती सुनी, जिसके बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों का चेहरा देखकर पता चलता है कि ये डरे हुए हैं। ये इन लोगों को चेहरा देखकर खुद पता लग सकते हैं कि डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। सारे खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल डरे हुए हैं सारे लोग यहाँ के। पता नहीं ये लोग सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं। ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे। पीड़ितों से मिलने पहुंचे सांसदों का कहना है कि पीएम खामोश है, इसलिए मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, लोगों की मांग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपना खेती बाड़ी करना चाहते हैं, अपना शांति बहाली चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं। उन लोग कैसे बचेंगे इसके लिए परेशान है। यानी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा बंद हो चुके हैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवाई, ना कुछ शांति, ना कोई खेती, ना कोई भविष्य, कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के अंदर मायूसी और हताशा छाए हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ हमारे घर की माँ बहन के लिए प्राइवेसी तक नहीं है। क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया, वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा ताकि उनके जीवन में हम सुधार ला पाएं। और इसी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस मणिपुर के विभिन्न शिविरों में गए हैं ताकि हम लोगों का दर्द और लोगों की क्या इच्छा है वो हम और बेहतर तरीके से जान पाएं। पानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, घर जला दिए गए, घर तोड़ दिए गए, कैंप में आके रह रहे हैं। कोई समाज सेवी आते हैं, कुछ दे के जाते हैं, उसके ऊपर जिंदगी चल रही है। लगभग 3 मई से मेडिकल के छात्र यहाँ पे आके रुके हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र यहाँ पे आके रुके हुए हैं, गर्भवती महिलाएं यहाँ पे आके रुकी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके रुके हुए हैं और मन के अंदर एक खौफ है, एक डर है कि घर पे जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये स्थिति किसी भी मानव जाति के लिए बहुत गंभीर स्थिति होती है। वहीं कुछ सांसदों का ये भी कहना है कि पीड़ितों की तकलीफें समझना प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के कार्यक्रम का हिस्सा है और सरकार इनकी तकलीफें नहीं समझ पा रही, इसलिए हम लोगों से मिलकर उनका हालचाल जान रहे हैं। यहाँ लोग पीड़ित हैं और उन्हें तो ये तक नहीं मालूम कि वो घर कब जाएंगे। से लेके मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है, कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। सीबीआई को जांच के लिए कहा गया है। देखिए ये पूरी चीज मुझे स्पष्ट नहीं है। दोष किसका, फोटो लेने वाले का या कृत्य करने वाले का, कुकृत्य करने वाले का? इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नजरिया वो होना चाहिए, क्योंकि जेनोसाइडल इंटेंट मैं देख रहा हूँ।
तो लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर, इतने सारे बच्चे अगर बेघर हो गए हैं तो इनसे हमारा मिलना जरूरी था। दुख यही है कि भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इंडिया अलायंस के जितने पार्टीज हैं उनके सांसद यहाँ आए हैं। क्या आपने जाके देखा है दोबारा अपने घर को, जिस गांव को आप छोड़ के आए हो वहाँ क्या हो रहा है? कल हमारी हिम्मत नहीं बनती तो वापस इनका विस्थापन कैसे हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? अब 2 महीने से 2.5 महीने से जो लोग यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, ना तो अपना वो खाना बना सकते हैं, ना अपने बच्चों की ठीक ठाक परवरिश हो पा रही है, ना स्कूल तो बंद ही है, स्कूल में ही रह रहे हैं लोग, ना घर के बड़ों की परवरिश हो पा रही है प्रॉपर, जो देखभाल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कितने दिन और ये लोग रहेंगे ऐसे इन हालातों में? तो सरकार को आगे आना होगा, जवाब देना होगा। जहाँ एक तरफ विपक्ष मणिपुर में पहुंचकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष को नसीहत देती नहीं थक रही कि सियासत चमकाने का ये सही वक्त नहीं है। सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार। जस्टिस होगा और जो कुछ मणिपुर में जो लोग ये साजिश के तहत कर रहे हैं, जरा ये विपक्ष के लोग जो सियासी पर्यटन पे गए हैं वो उसकी जड़ में भी जाएं और जवाब देने के लिए तैयार रहें। जब चर्चा होगी तो उन सारी बातों की चर्चा होगी कि मणिपुर को इस आग में किसने ढकेला है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। अब तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, उसमें भी चर्चा होगी, लेकिन राजनीति ऐसे मसले पे उनको नहीं करनी चाहिए। मणिपुर दहल रहा है, हिंसा की आग में जल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इंसान ही इंसान के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ऐसे में सियासत करना क्या जायज है? क्या सरकार और विपक्ष को मणिपुर के लोगों की सुरक्षा पर नहीं सोचना चाहिए? क्या संसद में हंगामा करना, सड़क पर प्रदर्शन करना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से मणिपुर के लोगों के जख्म भर जाएंगे? क्या जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्या वो सब कुछ इस सियासत से वापस आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर क्यों हिंसा पर सियासत का तड़का लगाकर लोगों के जख्मों को कुरेदा जा रहा है? बहरहाल अब देखना ये होगा कि विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे से क्या वहां के हालात सुधरेंगे। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।